چاہتے ہیں ہمیں بات سنائی جائے ماہ مینا دیکھ بجے مسجائی جائے عید آئی ہے تو منائی جائے جیسے مجھے نشین شکر دوشورہ کے پاس رک جاؤں گا میں روزہ خیروپرہ کے پاس شکر نبی میں جا کے کروں گا یہی دعا شکر نبی میں جا کے کروں گا یہی دعا اے موت اب تو آجا در مصطفیٰ کے پاس اے موت اب تو آجا در مصطفیٰ کے پاس حضرات محترم آئیے سے خوبصورت جاندار شاندار مزیدار بہار میں خطیب بوقار حضرت اللہ حضرت علامہ نور محمد صاحب اسماعیل کو میں آپ حضرات کے سامنے روبرو کروائیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر کے ساتھ کر لیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور حنیف ملت علماء کرام مذہب اسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت معزز محترم علماء اہل سنت قابل قدر سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائک پکڑے گا ہلکا بسا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید النبی المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا امین النبی المعین المبین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والعابدين والأولاد نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول کیونکہ یہ نبی کی آمد کا مہینہ ہے چہرے پہ مسکراہٹ لا کر بولیے سبحان اللہ اور یہ بستی بلبل نیپال استاذ العلماء مرد قلندر حضور حنیف ملت کی بستی ہے سبحان کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ اور دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے
नबी का जिक्र मुसीबत को डाल देता है। और मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। हज़रात, मैं दिल की अता गहराई से आप सबको मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि हम और आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में शिरकत कर रहे हैं और खास करके मुबारकबादी के लायक हैं मुहिब्बे गरामी हज़रत जनाब मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहब, जिन्होंने कितने बड़े बड़े उलमा, खुतबा, शुरा, सामाईन, हाज़रीन को इन्होंने मदू किया है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और उनके कारोबार में रोज़े में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हज़रात, हमारे इस स्टेज पर एक बहुत बड़ी शख्सियत जो नेपाल में इनकी पहचान है, जिनसे मेरी मुराद उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ और कुरान हज़रत क़ारी नईमुद्दीन साहब मदरसिल्लाहु अलैहि, देखने में तो बिल्कुल मामूली और कम उम्र लगते हैं, लेकिन इनकी शागिर्दों की तादाद में कह सकता हूँ कि इस वक्त नेपाल में इतने शागिर्दों की तादाद किसी की नहीं हो, चाहे वो बिहार का इलाका हो या नेपाल का इलाका हो। इस इलाके में हजरत की शागिर्दों की जितनी तादाद है और किसी की नहीं है, सुभान अल्लाह। और कोई ऐसा इदारा इस वक्त नहीं है बिहार और नेपाल का जो हमारा ये इलाका है जहाँ पे इनके शागिर्द या इनके शागिर्द के शागिर्द न पढ़ाता हो, सुभान अल्लाह। उसी गुल सितारे हनीफे मिल्लत के चमकते हुए फूल हज़रत क़ारी नईमुद्दीन साहब मदरसिल्लाहु अलैहि तशरीफ फरमाए। उस्ताज़ुल उलमा मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाशिम साहब, सदरुल मुदर्रिसिन मदरसा मसरुल गुलापुर कटैया, मुहिब्बे गरामी नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इरफान साहब, शायर हिंदुस्तान बरक़ नेपाली साहब, शायर हिंदुस्तान जनाब शमी फैज़ी साहब और भी सब लोग हैं। एक मर्तबा दाएं हाथ सरकार मदीना के नाम पर और बायां हाथ इमाम हुसैन के नाम पर सारा मजमा हाथ उठा कर बोलिए सरकार की आमद। माशाअल्लाह, जैसा लग रहा है, इसलिए तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं बेशक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे और उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खोलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के लोग, मिस्ल फारस नजद के तले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और शायर कहता है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और ये जो महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। और इस आस में जीता हो कह दे कोई आकर, इस आस में जीता हो कह दे कोई आकर, चल सबको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चल सबको मदीने में सरकार बुलाते हैं। और रासिल अहमदी ने कहा था कि याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में, कौन सी ज़मीं उनके आशिकों से खाली है, हर जगह है परवाने शम्मा है मदीने में। और कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना, हश्र में भी कहता है जाना है मदीने में। और कौन सी ज़मीं उनके आशिकों से खाली है, हर जगह है परवाने शम्मा है मदीने में। ए मेरा के सुन्नी कोई और मुसलमानों, दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे अल्लाह वालों की आवाज काहे नहीं है, जहाँ पे अल्लाह वालों का कयाम नहीं है। आप बेला के बड़े खुशकिस्मत है, जहाँ गुलाबपुर का नाम होता है वहीं बेला वालों का नाम भी होता है, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत है जो हमारे उस्ताद के भी उस्ताद है। आज नूर मोहम्मद कादरी नेपाल, भूटान, हिंदुस्तान, दिल मुल्क में तकरीर करता है, जो भी दुआ है ये मिल्लत की दुआ है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मुझे कहने नहीं दिया जाए दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे अल्लाह वालों की आवाज आ रही है। जब गुलाबपुर जाएंगे तो हनीफे मिल्लत मिलेंगे, जब रोजा जाएंगे तो कतारी शाह मिलेंगे,
जो मोहब्बत है वो मोहब्बत रसूल है, सुभान अल्लाह। और ये मोहब्बत मिली है तो अल्लाह वालों की कदम की बरकत से मिली है। अगर हुजूर हनीफे मिल्लत इस इलाके में नहीं आते तो आज हमारा इलाका सब्जो शादाब न होता। इल्म की जो शम्मा रोशन है ये नजर नहीं आती। पता चला, मालूम हुआ कि इसमें कोई अगर पूछे हुजूर हनीफे मिल्लत की करामत क्या है तो मैं एक जुमला जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बेबाक खतीब हूँ। आप मोहब्बत पेश कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे हुजूर हनीफे मिल्लत की करामत क्या है, अरे सबसे बड़ी करामत तो ये है कि हुजूर हनीफे मिल्लत ने जब इस कदम इलाके में कदम डाला है तो मजंगल इलाके को अपने मंगल बना दिया है। जब आपने कदम डाला है तो इल्म की रोशनी से आज हुजूर हनीफे मिल्लत के दर के उनके इक्तिसाद का सिर्फ नेपाल ही नहीं, इंडिया ही नहीं, भूटान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी तकरीर के जरिए, अपनी तहरीर के जरिए हुजूर हनीफे मिल्लत की सबसे बड़ी करामत यही है कि अगर देखना है तो मुफ्ती मसलहुद्दीन की शक्ल में देखो, कारी नईमुद्दीन की शक्ल में देखो। अरे इस इलाके में जितने उलमा मसलक आला हजरत के सिपाही नजर आ रहे हैं, यही हुजूर हनीफे मिल्लत की करामत। इसीलिए मैं एक जुमला कहता हूँ, हुजूर हनीफे मिल्लत ने हमें क्या पैगाम दिया था कि वादी रज़ा की कोहे है वाला रज़ा का है। थोड़ा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखे वो इलाका रज़ा का है। इसलिए आपके अंदर इत्तेहाद की जरूरत है, आपके अंदर मोहब्बत की जरूरत है। हमें ये नहीं देखना है ये किस बिरादरी से ताल्लुक रखता है, हमें ये नहीं देखना है ये किस सिलसिला से ताल्लुक रखता है। अरे रज़वी भी हमारे हैं, मदारी भी हमारे हैं, चिश्ती भी हमारे हैं, अशरफी भी हमारे हैं, कादरी भी हमारे हैं, हनीफी भी हमारे हैं, अशरफी भी हमारे हैं। अरे जिस बुजुर्गों से निस्बत रखने वाला है वो सब हमारे हैं। तो अपने अंदर जो कुदरत है, इनाद है, हम परस्ती है, नफ्स परस्ती है, उसको तौबा कर दे और एक प्लेटफार्म पे आ जाए। मुल्क के हालात बता रहा है, ये दुनिया ये बता रही है, अब इख्तिलाफ करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि एक प्लेटफार्म पर आपको यही कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूँ, आप मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जाओ। ये दरूद पाक अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मौलवियों का हाल यह है कि अपनी रोटी सेकने के लिए आज मसलक को बेच रहा है, धर्म को बेच रहा है। मुसलमान, अगर आपके अंदर यही इंतशार रहेगा, आपके अंदर यही इख्तिलाफ रहेगा, एक छोटी सी बस्ती में 10-10 पार्टियां है, हम इलेक्शन के मौका पर वोट न दे तो हमारा दुश्मन हो जाए। नहीं, ये आपका शियार नहीं है। आप जिस पार्टी को वोट दो हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। आप मसलक की एक हो, आपका धर्म एक है, आप एक मसलक के मानने वाले हो, आप आला हज़रत के चाहने वाले हो, हनीफे मिल्लत के दीवाने हो, तो जो भी दुनियावी मामलात हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दीन के मामले में हम एक प्लेटफार्म पे रहेंगे। और उस प्लेटफार्म पर जिस मिशन को मर्द कलंदर हुजूर हनीफे मिल्लत ने जो हमें दिया है वो मोहब्बत रसूल है, वो इश्क़ मुस्तफ़ा है। उन्होंने यही कहा कि मैं इश्क़ नबी के जामे मोहब्बत का मस्त हो, ये वो नशा नहीं जिससे तो नशी होगा। इत्तेहाद की जरूरत है। आज मेरी तकरीर से ही आपको पैगाम मिल रहा है। हम जिस मजहब से हमारा सिलसिला जो भी हो, हमारे बुजुर्ग जो भी हो, हमारे पीर जो भी हो, लेकिन एक ही मसले पे हमें रहना होगा, वो मसले के आला हज़रत है। क्योंकि हनीफे मिल्लत जो हमें पैगाम देकर गए हैं, हज़रात मोहतरम जिस बिरादरी से हो, ये हमें नहीं देखना है ये फौला बिरादरी का है तो उसका मौलाना अलग होगा, ये फौला बिरादरी का है उसका मौलाना अलग होगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी गोरे को काले पर या काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पे, किसी मालदार को गरीब पर, किसी गरीब को मालदार पे फौकियत नहीं दिया है। अगर फौकियत नहीं है, मर्तबा बढ़ाया है, तो कुरान में अल्लाह फरमाता है तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वही है जो तुम में परहेजगार है, मुत्तकी है। हमें अपने बुजुर्गों के तरीके पे चलना है
اور میں یہی پیغام افتتاحی تقریر میں نے بتا دیا ہے. اب 2-4 باتیں اور سنیے, انشاءاللہ ایمان میں تازگی آ جائے گی. تھوڑا سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ. حضرات یہ نبی کا میلاد کا مہینہ ہے, اور ربیع النور شریف کا مہینہ ہے. حدیث پاک سنیے. سب سے پہلے نبی کا میلاد اللہ رب العزت نے پڑھا, فرشتوں نے پڑھا, سارے نبیوں نے پڑھا, آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے پڑھا. اگر نبی کا میلاد نہ پڑھا ہوتا تو پھر اس نبی کو نبوت نہیں ملتی, اس نبی کو رسالت سے سرفراز نہ کیا جاتا. پتا چلا کہ سارے نبیوں نے نبی کا میلاد پڑھا ہے, سارے ولیوں نے نبی کا میلاد پڑھا ہے. میں حدیث پاک میلاد کے تعلق سے ایک اتنی مشہور حدیث سنا رہا ہوں کہ ایمان میں تازگی آ جائے گی. گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہو, عاشقوں بھر لو دامن دل کو, میں حدیث رسول لایا ہوں. ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے. بجر کر بولیے حضرت ابو ہریرہ. سب سے زیادہ جس صحابی سے حدیث مروی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ. آپ سے تقریباً 4000 سے زائد حدیث مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی سے پوچھا, طائر سدرہ سے پوچھا, سیدۃ الملائکہ سے پوچھا, اے جبریل بتائیے آپ کی عمر کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کم عمرک یا جبریل علیہ السلام, اے جبریل بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ قال جبریل علیہ السلام لا اعلم بل اللہ ورسولہ. جبریل علیہ السلام نے کہا میں نہیں جانتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. ایک علم سن لیجئے, جس مسئلے کو آپ کو جانکاری ہو وہ بتا دیجئے, اور جس مسئلے کی جانکاری نہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں بھی علم ہے, اس پر بھی ثواب ملے گا. میرے آقا نے کہا جبریل آپ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا مجھ کو معلوم نہیں میری عمر کتنی ہے. مصطفیٰ نے کہا کچھ تو علامت بیان کرو, کچھ تو نشانی بیان کرو. جبریل امی کہتے ہیں اے میرے آقا اتنا میں جانتا ہوں, البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک تارا 70,000 سال کے بعد چوتھے حجاب میں ایک مرتبہ چمکتا تھا. میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا. بولو سبحان اللہ. ایک تارا چوتھے آسمان پہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا. 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا. رأیتو میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. ذہن کو قریب کیجئے, جبریل نے کیا کہا؟ ایک تارا چوتھے حجاب پہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا. میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا. ہمارے علماء سے پوچھئے تو کیلکولیٹر کرنے کے بعد, حساب کرنے کے بعد عمر کتنی جبریل کی ہوتی ہے؟ 5 ارب 5 کروڑ 5 لاکھ 505. بولیے سبحان اللہ. احمد قادری نے بھی لکھا ہے 5 ارب بتائیے کوئی زندہ رہنے والا ہے؟ 5 ارب 5 کروڑ کسی کی عمر ہوگی, 5 لاکھ عمر ہوگی, 70 سال ہوتے ہوتے قبر کی تیاری ہوتی ہے. جبریل نے کہا اے مصطفیٰ آپ جب عمر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سنیے, میں نے جو تارا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا, میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. جبریل سوچنے لگے, گمان کرنے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہ ہوگا, سب سے زیادہ میری عمر ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزت ربی آنا والے کل کوکا نبیوں کے تاجدار کہتے ہیں, سیاہ رامکا کہتے ہیں, اور یاسین کہتے ہیں. اے جبریل جس تارے کو آپ نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے, وہ چمکنے والا تارا کوئی اور نہیں ہے, وہ تارا میں ہی ہوں. جب اس حدیث کا اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, صرف حدیبہ میں ہوئی قدقہ ہے اعلیٰ نور کا, صدقہ ہے نور کا, آیا ہے اعلیٰ نور کا, ناریوں کا دور تھا, دل چل رہا تھا نور کا, تجھ کو کیا دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اور میرا اعلیٰ حضرت نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش اولاد ہو مثل فارس نجد کے گلے گرانی جائے. فیضان حضور تاج الشریعہ, اور آپ جا کر بولیے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ مجمع بڑا
شاندار ہے. واقعی بیلا سے ہم لوگوں کو قلبی لگاؤ ہے, کیونکہ ہمارے محب گرامی, مرشد گرامی, مربی, جو کچھ بھی میں نے کہہ دیا ہے نا, جو کچھ بھی مجھ کو ملا ہے تو حضور حنیف ملت کے در سے. میرا حقیقی گھر لکشمی پور ہوتی ہے. جب میں بہت چھوٹا تھا تو میری ختنہ کے موقع پہ حضرت میرے میلاد میں کہتے سبحان اللہ. جب میرے گھر گئے تھے تو میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے اس بچے کو بھی اپنے مدرسہ میں لے جائیے. تو حضرت نے ایک ہی جملہ کہا, جب بڑا ہوگا تو میرے مدرسہ میں ضرور پہنچے گا. سبحان اللہ. سرکار کا کرم, جس ذات کا سب سے زیادہ میرے اوپر احسان ہے وہ حضور حنیف ملت ہے. سبحان اللہ. آج میرے گاؤں میں 40 سے زائد مولانا ہے, کوئی مسماعی ہے, کوئی اصغری ہے, کوئی شمسی, کوئی امجدی ہے. یہ سب نین ہے تو حضور حنیف ملت کی وجہ سے. سرکار کا احسان ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں. اب جبریل نے پوچھا, اے مصطفیٰ, وہ نور آپ ہی کا تھا, وہ آپ ہی تھے, لیکن یہ 70 سال تک کہاں رہتے تھے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا, سنیے, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا, حضرت جابر نے پوچھا تھا, اخبرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ مجھ کو بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا جابر, ان اللہ تعالیٰ قد خلق نور النبی کا من نوری لم يكن في ذلك لوح ولا قلم ولا شمس ولا قمر ولا سماء ولا ارض ولا جن ولا انس الى آخر الحدیث. حضرت جابر انصاری نے نبی سے پوچھا تھا, اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا نے کیا کہا, تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے خاص حصے سے پیدا کیا, اور اسی نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا. اس وقت نہ لوح ہے, نہ قلم ہے, نہ جنت ہے, نہ دوزخ ہے, نہ فرشتہ ہے, نہ جنات ہے, نہ انسان ہے, نہ کسی چیز کا وجود ہے. تو پتا چلا سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا کیا, اور اسی نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا. جبریل امین نے مصطفیٰ سے کہا کہ آپ 70 سال تک کہاں رہتے تھے؟ تو میرے آقا نے کیا کہا کہ جب اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا تو سب سے پہلے میرا نور نے خدا کا شکر کیا اور سجدہ ریز ہو گیا. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بال بڑھانے کا نام پیر نہیں ہے, لمبی ٹوپی پہننے کا نام پیر نہیں ہے, فضا میں اڑنے کا نام پیر نہیں ہے. سب سے بڑا پیر وہ ہے, سب سے بڑا مصطفیٰ کا مفتا وہ ہے جو مصطفیٰ کی شریعت پہ چلتا ہو. اور اس مثال کو بریلی کا ایک فرزند جسے تاج الشریعت کہتے ہیں بتا دیا کہ کوئی تو شریعت کا پاسبان ہوگا. اختر رضا تاج الشریعت شریعت کا نام ہے. سب سے بڑا پیر وہ ہے جو مصطفیٰ کے طریقے پہ چلتا ہے, سب سے بڑا عالم وہ ہے جو مصطفیٰ کے طریقے پہ چلتا ہو. حضرات محترم, تو اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا تو 70 سال تک, توجہ 70 الفا, 70 برس تک, ایک دو سال میں 70 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سجدہ ریز رہا, سجدہ میں گرا رہا. مصطفیٰ کا ایک سجدہ 70,000 سال کا ہے. بتائیے کسی کا سجدہ اتنا بڑا ہے, 2 منٹ میں, 1 منٹ میں, 2 سیکنڈ میں, 5 سیکنڈ میں, 7 سیکنڈ میں خاتون جنت کہتی ہے, پروردگار تو نے رات کو اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ نبی کی بیٹی دل کھول کر ایک سجدہ بھی نہیں کرتی جب تک کہ حضرت بلال فجر کی اذان دے دیتے. کسی کا سجدہ 2-3 منٹ کا ہوتا ہے, آمنہ کا لال کا ایک سجدہ 70,000 سال کا. اب مجھے کہنے نہ دیا جائے جو لوگ یہ کہتے ہیں بھساؤ کا کبھی کبھی امان میں امتی نبی سے پرساز کر سکتے ہیں, تو ان کو بتا دو آدم کی امت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک, نبی کی امت قیامت تک کے ساری امتیوں کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑا میں رکھا جائے. ان کے سجدے کو, قیام کو, رکوع کو, سجود کو, ان کی بندگی کو, قرآن کی تلاوت کو ترازو کے ایک پلڑا میں رکھا جائے. آمنہ کے لال کے ایک سجدہ کو ترازو کے ایک پلڑا میں رکھا جائے. جب سجدہ برابر نہیں ہو سکتا ہے تو نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ مذہب فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلو وہ چمکا کیے, اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جن کے قلبوں کا دھوا ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے وہ کیوں چاہیے, دینے والا ہے سچا. اب بتائیے نبی کا ایک سجدہ 70,000 سال کا. اب ایک بات اور بتاؤ, نور کس کو کہتے ہیں؟ ذرا مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. نور کس کو کہتے ہیں؟ نور کا مطلب جو خود روشن ہو دوسروں کو روشن کر دے.
हम मौलाना इरफान साहब आपके यहाँ पढ़ाने आए, अगर इनके पास इल्म ना होता तो क्या बुलाते? बोलिए, क्या इतने उलमा जो हमारे हैं इनको मारने के लिए आए, अगर ना होता तो बुलाते? क्योंकि इनके गांव में इनसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, खूबसूरत भी है, मालदार भी है, सब कुछ है। मैं ये बताना चाहता हूँ इल्म नूर है, बोलिए, और नूर बांटने से कम नहीं होता, और दुनियावी सामान जितना बांटिएगा कम होगा। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये का नोट है, आप 50 रुपया दे देंगे तो कितना बचेगा? अगर आपके पास 5 केजी चीनी है, 2 केजी चीनी निकाल देंगे, कितना बचेगा? अगर आपके पास 5 कुत्ता है, 2 कुत्ता दे देंगे तो कितना बचेगा? और नूर का मामला क्या है? नूर जितना बांटा जाता है उतना बढ़ता जाता है। बहुत लोग होंगे सिलाई करने वाले, आपके शागिर्द बहुत हुए होंगे, तो मैंने कहा कि आपने अपना हुनर दे दिया तो कम आया। बहुत लोग जरी के कारीगर होंगे, चंपल देख करके कटिंग करते हैं, सिलते हैं। जब 2-4 मरतबा देख लिए तो चंपल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कोई राजमिस्त्री होंगे, 2-4 को राजमिस्त्री बना दिया कि आपका हुनर इल्म खत्म हुआ? नहीं, मैंने कारी साहब से कहा, कारी नईमुद्दीन साहब, अरे आपको हाफिज़े कुरान कारी खुशइल्हान है, आपने कम से कम 10,000 बच्चों को अपना इल्म बांटा है। जामिअतुर रज़ा से लेकर ये ताजुल शरीयत के मदरसा में पढ़ाई बोल के सुना है। किसी मौलवी को इतना बड़ा मकाम खास कर किसे लाते को, ये शरफ है कारी नईमुद्दीन साहब को, जो ताजुल शरीयत की मौजूदगी में ताजुल शरीयत के मदरसा में पढ़ाई सुना, जिनकी मौजूदगी में जुमला बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा कारी साहब किबला 10,000 को कुरान पढ़ा दिया। मैंने कहा कारी साहब आपके इल्म में कमी आई? कहा हजरत क्या बताऊं, जब गया था पढ़ाने तो मतलब सलाहियत उतनी अच्छी न थी, घबराता था। अरे 10,000 बच्चों को पढ़ा दिया तो इल्म और बढ़ता चला गया। मैंने मौलाना इरफान साहब से कहा, जब यहाँ आए कितने साल से रहते होंगे? 7-8 साल से, 6-7-8 साल से। मैंने कहा कितने को कुरान पढ़ाएंगे बच्ची और बच्चियों को? कम से कम 2-3 हज़ार को होगा, नहीं 2-3 हज़ार, 400-500 बच्चे बच्चियों को तो पढ़ाए होंगे। मैंने कहा अपना इल्म बांटा कभी आया? मैंने हमजा से कहा कि आपने भी पढ़ाया क्या इल्म में कमी आई? कहा हमारे शरीफ ने कहा कि नहीं। मैंने कहा भाई जितना इल्म बांट रहे हो, जितना नूर बांट रहे हो, बढ़ता जा रहा है। ए बेरा वालों, तो बच्चों से सुनिएगा, जब बंदा अपना नूर बांटते, जब बंदा अपना इल्म बांटते, तो बंदे के इल्म में, बंदे के नूर में कमी नहीं हो सकती है, तो मेरे आका के नूर में कैसे कमी हो सकती है? अरे जब बंदा का नूर है, परवरदिगार आलम के नूर में कैसे कमी आ सकती है? आना हजरत कहते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा पैर से का, लिल्लाहि अलहम्दु में दुनिया से मुसलमान। दुनियावी उलूम का ये आलम है, दुनियावी इल्म का ये आलम है कि जितना बांटो उतना बढ़ता जाना। बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक बात बताओ, जब आमना 2-4 मिनट और तवज्जो से सुनिएगा, कोई मीठी बात बता रहा हूं, जरा मुस्कुरा कर। आमना कहती है कि जिस वक्त मेरा लाल पैदा हुआ तो मैंने एक रोशनी को देखा, और उस रोशनी में शाम के महल्लात को देख लिया, राइट ऑफ शाम और बसरा। मैंने उस रोशनी में शाम के महल्लात और बसरा के महल्लात को देखा। अब बताइए, जब विलादत बच्चे की होती, हमारे मुजीबुर रहमान भाई के बच्चे की विलादत है, लड़के की विलादत हुई, सुभान अल्लाह। ये बच्चा भी बड़ा खुशकिस्मत है क्योंकि ये आया भी है तो नबी के नूर वाला महीना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मुस्तफा के जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा के जैसा कोई आया ही नहीं। अरे आता भी कैसे जब खुदा ने वो बनाया ही नहीं। रात पता चला, मालूम हुआ। अरे एक बात और सुनिए, ये नबी के नूर वाला महीना में आया है, बच्चा बड़ा खुशकिस्मत है। और जिस महीने में मेरे आका की विलादत हुई, जिस रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में 20 अप्रैल को 571 ईस्वी को, जिस महीने में मुस्तफा है, जब रात जा रही थी और दिन आ रहा था, अल्लाह ने नबी के नूर के सदके में जब मुस्तफा है तो पूरी दुनिया के माँ को अल्लाह ने बेटा ही दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बेटा बनकर आए? अरे इस आमना के लाल के सदके में सिर्फ अरब में नहीं, मक्का में नहीं, मदीना में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के माँ ने मुस्तफा जिस दिन पैदा हुए, सारी दुनिया के माँ ने बेटा ही जन्म दिया। है कोई ऐसा हाकिम, है कोई ऐसा पेशवा जिसकी आमद के मौके से सारी दुनिया में लड़का ही पैदा हो? और इतना ही नहीं, और उसी नूर का छींटा
तो शहर जिलान में जिस दिन गौसे पाक पैदा हुए थे सब बेटा ही पैदा हुआ और गौसे पाक के सदके में सब अल्लाह का वली है। थोड़ा मुस्कुरा कर ये बच्चा निकलाया है नूर वाला महीना में। तो देखिए आमतौर पे जब बच्चे की विलादत होती है तो बंद कोठरी में, जब माँ बच्चा जानती है तो दरवाजे लगा दिए जाते, खवातीन के अलावा कोई मर्द नहीं होता। हजरत खातून जन्नत हजरत आमना कहती है कि मेरे अजब से अजब वाकयात को उधर जाना नहीं, मुख्तसर बता दो। हजरत आमना कभी बंद कोठरी में, मैं मक्का में बैठे बैठे शाम के महल्लात को मैंने देख लिया और मक्का से शाम की मसाफत मालूम है 2 महीने जब ऊटी से जाएंगे तब जाकर पहुंचेंगे। मतलब यहाँ से काठमांडू ले लीजिए, यहाँ से दिल्ली बम्बई ले लीजिए। अब मैं कहना ये चाहता हूँ आमना, क्या इससे पहले भी तुझे रोशनी मिली थी नबी की आमद से पहले? क्या नहीं। तो मैंने कहा ये रोशनी कहाँ से आ गई? क्या नबी की आमद की वजह से। तो मैंने कहा क्या क्या देख लिया? क्या शाम के महल्लात को देख लिया। तो अब बताइए जब नबी की आमद हो तो बंद कोठरी से आमिना शाम के महल्लात को देख ले, तो क्या जिनके नाम से हम मिलाद करते हैं, जलसा करते हैं, उनके इश्क और मोहब्बत में झूम रहे हैं, क्या मेरे आका न देखेंगे? तब जाकर जब मेरे आदमी ने कहा था आमना ने रोशनी में जिनके देखा उनके साथ आ गया वो नूर वाला अस्सलातु वस्सलाम है शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले आदमी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। पता चला मालूम हुआ कि आका की आमद के सदके में अल्लाह ने कायनात को मुनव्वर कर दिया। अब एक बात और है वहाँ आमना ने क्या देखा कि 3 झंडा एक दो सलासत अल्लामी मज़रूबात अलमन बिल मशरिक़ अलमन बिल मग़रिब अलमन अला दरबिल कहवा। आमना कहती है मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने 3 झंडा देखा और वो एक खाना काबा की छत पर और एक मशरिक़ की इंतहा पर और एक मग़रिब की इंतहा पर। आज मैं एक देना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे पाक पवित्र घर कौन है? बोलिए ना, सबसे मोहतरम मौसम घर कौन है? खाना काबा। एक मर्तबा नबी का मिलाद उसमें पढ़ेंगे तो 1 लाख नबी का मिलाद का सवाब मिलेगा। एक मर्तबा अगर सुभान अल्लाह उस घर में कहेंगे तो आपको 1 लाख मर्तबा सुभान अल्लाह का सवाब मिलेगा। एक मर्तबा आप 1 रकात नमाज पढ़ लेंगे तो उस घर में आपको 1 लाख रकात का नमाज मिलेगा। एक जुमा पढ़ लेंगे तो 1 लाख जुमा का सवाब मिलेगा। पूरी दुनिया के लोग सोने चांदी हीरे जवाहरात याकूत का महल बना देगा लेकिन खाना काबा का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि 1 रकात नमाज पढ़ेंगे तो 1 रकात का सवाब मिलेगा। और वो घर ऐसा घर है 1 मर्तबा पढ़ोगे तो 1 लाख का सवाब मिलेगा। अब बताइए जिब्रील ने सबसे पाक पवित्र घर पे खाना काबा पे झंडा लगाया और आमना का दिन मैंने देखा। अल्लाह अकबर। अब आमना और काबा भी दूरी है, यहाँ भी बताएंगे तो मतलब यही समझ में आएगा कि अब्दुल मुत्तलिब जब खाना काबा का तवाफ कर रहे थे अचानक दीवारें अब्दुल मुत्तलिब की घर की तरफ झुक गई। अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए। आला हज़रत की नजर पड़ी तो आला हज़रत ने कहा जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भावों की नकाफत पे लाखों सलाम। अब बताइए जब खाना काबा पर अल्लाह के घर पे झंडा लगा सकते हैं तो क्या हम अपने मकान पे, दुकान पे, खेत पे, खलियान, सड़कों पे, चौराहों पे, खानकाहों पे नहीं लगाएंगे? पता चला मालूम हुआ झंडा लगाना किसी की बाप की सुन्नत नहीं है बल्कि जिब्रील पाक की सुन्नत। अब एक बात और बता दूं, दुनिया में कोई ऐसा राजा नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा शहंशाह नहीं है जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया में हो। के नेपाल सरकार जो है इसकी हुकूमत नेपाल के बॉर्डर तक, सरहद तक है। इंडिया में नेपाल का झंडा लहराएगा तो लहराने देगा, पकड़ करके जेल में डाल देगा। इंडिया का झंडा लहराने देगा नहीं। पता चला कि जहां तक जिस मुल्क की हुकूमत की सरहद महदूद है वही तक झंडा लहरा सकते हैं। लेकिन है दुनिया में एक ऐसा राजा मक्का में पैदा हुआ है लेकिन उसकी हुकूमत मक्का की सरहद तक महदूद नहीं है, बल्कि जब 12 रबीउल शरीफ का विलादत की तारीख, विलादत का महीना आता है तो उनके नाम का झंडा अरब में भी लहरा रहा है, जापान में भी लहरा रहा है, नेपाल में भी लहरा रहा है, इंडिया में भी लहरा रहा है, पाकिस्तान में भी लहरा रहा है, पाकिस्तान में भी लहरा रहा है। पता चला मक्का में पैदा हुए,
हुकूमत पूरी कायनात में है। इसलिए आला हज़रत कहते हैं मालिक कौनैन है वो, आंख रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। आखिरी बात है और उसके बाद बचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। अगर मिलान पर हमारे उलमा बोलेंगे तो कई घंटे हो जाएंगे। एक बात जुलूस के ताल्लुक से बोल देता हूं, उसके बाद नहीं झंडा तो आप समझ में आ गया। और दूसरी बात ये जिसका जो समर्थन होता है पार्टी होता है उसके नाम का झंडा लगाता है। आपके नेपाल में कोई गाछी लगाएगा, कोई सूरज लगाएगा, कोई साइकिल लगाता है कि नहीं? हमसे लोगों ने पूछा आप क्यों अपने अपने घरों पे मकानों पे झंडा लगाता है? तो मैंने कहा सुनिए, चाहे जनरेशन का मुसलमान हो, महान का हो, फरहान का हो, या वीरेंद्र बाजार का हो, या ढरके का हो, जनकपुर का हो, जिस इलाका का भी हो, नेपाल हो, इंडिया हो, पाकिस्तान, वो एक ही जुमला कहता है अपने अपने मकानों पे घरों पे झंडा लगाकर हम दुनिया के नेता का सपोर्टर नहीं है बल्कि आमना का बेटा का सपोर्टर है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम। अब जुलूस निकालते आखिरी बात जब मुस्तफा की आमद मदीना शरीफ में होने वाली थी, समझ रहे हैं? तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा बहुत किया गया था, कई लोग आपका पीछा किया लेकिन नाकाम हो गया। आखिर में मदीना पहुंचने वाले थे तो 50 आदमी बुरैदा असलमी की क़यादत में मुस्तफा को चारों तरफ से घेर रहे। अब मुस्तफा 3 आदमी है, एक रवायत में 4 हज़रत अबू बकर है, मुस्तफा और एक उनका गुलाम था जो रास्ता दिखाने वाला। 4 आदमी है सिर्फ। अब ये 4 आदमी अब मुस्तफा को 50 आदमी घेर ले। अब बताइए अगर 50 घेर ले तो क्या करेंगे? लेकिन अबू बकर थोड़ा घबराए, कहा मेरी अपनी जान की परवाह नहीं, अगर मेरे आका को कुछ हो गया तो सहाबा के अकीदत था। फरमाया सहाबी ने 100 बार मुझे काटो, ये हरगिज़ ना गवारा, कांटा भी चुभे उनको ये हरगिज़ ना गवारा, 100 बार मुझे काटो ये मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरे आका को कांटा भी चुभेगा ये मुझको गवारा नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवान अबू बकर कहते आका मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, अगर जहां मुझे परवाह है तो आपकी जान, कहीं आपके साथ लोग ज्यादती न कर ले। तो मेरे आका ने क्या कहा, अरे अबू बकर घबराए नहीं, इन यक़ूलु ले साहिबी ला तहज़न इन्ना अल्लाह माअना, घबराइए मेरे दोस्त, घबराने की बात नहीं है। अगर उनके साथ दुनियादार है तो मेरे साथ परवरदिगार है। इसलिए मैं कहता हूं घबराओ नहीं, इकट्ठा हो जाओ, इत्तेहाद हो जाओ। ये जात भाई नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, एक मुट्ठी में आ जाइए, एक प्लेटफार्म पे आ जाइए और मौत आएगी जिस दिन अगर ताजमहल में भी रहेंगे तो मौत वहां पकड़ लेगी। इसलिए अपनी हिम्मत जज्बा से काम कीजिए, लेकिन ईमान के दामन को न छोड़िएगा, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने यही बताया था फानूस बन की जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कौन मिटा सकता है कौन? अरे जिसका हामी हो खुदा उसको। मेरा कहने का घबराने की बात नहीं है, अल्लाह मेरे साथ है तो लड़ने की क्या बात। हाँ जब बुरैदा करीब आया तलवार लेकर, जब करीब आया 50 आदमी से थे 4 आदमी, जब बुरैदा तलवार लेकर तो मुस्तफा ने मुस्कुरा के क्या कहा, ए बुरैदा तुम मुझे कत्ल नहीं करोगे बल्कि मेरी मोहब्बत में तुम कत्ल हो जाओगे। अब बुरैदा कहा मेरा नाम कैसे जानेंगे, कभी जानना पहचान कभी देखे भी नहीं। तो मेरे आका ने क्या कहा, सुनो मैं तेरा नाम भी जानता हूँ, तेरे बाप का भी नाम कबीला सब जानता हूँ, और सबसे बड़ी बात तो यह है आया है दुश्मन का पार्टी बनकर, अब जाएगा मुस्तफा का साथी बनकर, और उससे बड़ी बात तो यह है कि आया है जहन्नमी बनकर, अब जाएगा जन्नती बनकर। आया था जहन्नम लेकर जाएगा जन्नत लेकर। बुरैदा ने कहा ये कोई जादूगर नहीं है, ये काहिन नहीं है, ये अल्लाह के नबी जो गैब की बात बता दिए, कलमा पढ़ा मुसलमान हुआ। आला हज़रत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम ये जादूगर नहीं हो सकता, ये काहिन नहीं हो सकता। जब बुरैदा असलमी इस्लाम कबूल कर, सीरत रसूल अकरम में सबसे छोटी किताब बता देगा, जाकर देख लीजिएगा। जब वो इस्लाम कबूल कर लिए तो उनके जितने 49 साथी थे सब कबूल कर लिया। जब कुफ्र में मेरे साथ थे तो जन्नत में भी मेरे साथ, जब आप जन्नती बन गए तो मैं भी आपके साथ हूँ। जब 50 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, अब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवान आका की सवारी मदीना में पहुंचने वाली है। आका की सवारी मदीना में पहुंचने वाली है, आपको मालूम है। तो आका कहा ऐसे नहीं जाइएगा बल्कि आपकी सवारी आगे आगे चलेगी और गुलाम पीछे से मरहबा का नारा लगाएगा। सुभान अल्लाह। और इंसाफ अदल का शहंशाह आ गया, गम गुसारों का बेकसों का कस आ गया, बेसहारों का सहारा आ गया। वो नबी आ गए जिनकी आमद से पहले दुनिया थी लेकिन दुनिया के अंदर रोशनी नहीं थी, आग थी लेकिन चमक नहीं थी। हर तो ये था कि बाप से बढ़कर कोई जालिम न था, लेकिन मुस्तफा जब आ गए हैं तो
तो जिंदगी में इख्तिलाफ बर्पा हो गया, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तस्दीक खिताब। ऐसे नहीं जाएंगे, आपकी सवारी आगे के चलेगी, हम लोग नारा लगा के चल गए, यही ना सूरत हमारी ये होती है। अब बताना ये चाहता हूँ कि कल मुस्तफा हयात ज़ाहिरी में आगे आगे चल रहे थे, आज मालूम है आपको हम यही गुमान करते हैं, क्योंकि हर मोमिन के घर में मुस्तफा की रूह मौजूद होती है, हमारा जुलूस निकलता है, झंडा निकलता है, हम यही गुमान करके चलते हैं कि कल ज़ाहिरी जिंदगी में आका की सवारी चल रही थी, आज रूहानी तौर पे आका गुलामों की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, और गुलाम यही कह रहा है, सुना है आप हर आशिक के घर तो शरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए जनाबा यार। जुलूस भी निकालना सहाबी की सुन्नत है, झंडा भी लगाना फरिश्तों की सुन्नत है, जो काम भी हम करते हैं हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। आला हज़रत ने इसीलिए कह दिया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मोहम्मद। आला हज़रत है अभी क़यामत तक जिंदा रहेंगे नहीं, लेकिन आला हज़रत ने कहा मैं नहीं रहूंगा, मेरा मिशन तो जिंदा रहेगा, मेरा गुलाम तो जिंदा रहेगा, मेरा दीवाना तो जिंदा रहेगा। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करूंगा नबी का मिलाद मनाते रहेंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हमको रसा दम, जब तक दम में दम है जिक्रों का सुनाते जाएंगे, देश का शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। रब ने कुरान